अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब। अब्दुल्ला सलीम जी, आपसे एक सवाल है कि चीन ने हमारे मुल्क के 20 जवानों को मारा है और हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। आप सरकार को क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेज पर तो सरकार बोलती है कि 56 इंच का सीना है। आज 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? चीन ने हमारे 20 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया और 17 अभी ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। मई से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। मई से ही चीन हमारी सरजमीन पर, हमारे मुल्क भारत के ऊपर कब्ज़ा करता चला जा रहा है और हमारी सरकार आंखें मूंद करके बैठी हुई। भाषण देने में ये लोग आगे होते हैं और अपने दुश्मनों को पहचानने में, उनको मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत पीछे रहते हैं। अगर इतनी ताकत हम क्यों नहीं उनके चाइनीज़ सारे प्रोडक्ट का और उनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका हम बाइकाट करते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। सिर्फ लोगों को अपने तरफ लुभाने के लिए, राजनीति अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं कि हम ये कर देंगे, लाल आंख दिखा देंगे। अभी लाल आंख कहाँ चला गया हमारी इस सरकार का, हमारे पीएम साहब का? हमारे 20 नौजवान, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तब भी चीन ने हमारे सरजमीन पर कब्जा कर लिया। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि टोटल चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगनी चाहिए। ये जितने भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, 2G 3G ये जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हमारे देश के अंदर इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर एक से एक इंटेलिजेंट पर्सन है, एक से एक इंजीनियर और एक से एक हमारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। 2G 3G और 2G 3G 4G इनसे भी 2 कदम आगे जाकर 5G का उत्पादन हम इस देश के अंदर कर सकते हैं। हमारे नौजवान ऐसे हैं, मगर ये कि करेंगे नहीं। टोटल पैसा हमारा चला जाता है बाहर, स्विस बैंक के अंदर चला जाता है, इन राजाओं और राजनेताओं के अकाउंट में चला जाता है। खोखला बनकर हमारा ये देश रह गया। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बाहर के हम लकीर के फ़कीर ना बनाएं, बल्कि हम खुद इस देश के अंदर, हमारे जितने भी लोग हैं मेहनती हैं, इस देश को सुपर पावर बना सकते हैं। हम किसी के मोहताज ना हो। यही वजह है कि उन्होंने हमारे देश के नौजवानों को, 20 नौजवानों को मारा है। बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है। उनको मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा। चलिए, अब आपसे ये आखिरी सवाल मौलाना, हमें आप ये बताइए कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने जा रहा है। आप जोकीहाट विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के क्या हालात हैं, ज़रा कुछ बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि मैं जोकी विधानसभा अररिया ज़िला बिहार सीमांचल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर जनाब बैरिस्टर अरशदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। हमारी टीम पूरी तरह से, हमारी पार्टी पूरे बिहार के अंदर मजबूत है, खुसूसन सीमांचल में बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे और हमारी संगठन दिन ब दिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर कामयाब होंगे। और दूसरी बात, मैं जिस सीमांचल के जिस विधानसभा से आता हूँ, यहाँ आप चले जाइए, जोकीहाट के सड़कों के अंदर चले जाइए, वहाँ 12 महीने में आप कभी भी चले जाइएगा तो आपको 3 फीट पानी के अंदर आपको गुजरना होगा। मेन सड़कों की यह हालत है। अभी आपने सुना भी होगा कि कोरोना पॉजिटिव, जो कि हॉस्पिटल के अंदर 3-4 नर्स को पॉजिटिव उनका रिजल्ट आया है। क्यों ना आए? ये लोग कमीशन खाने से इनको फुर्सत नहीं है। पीपी किट नहीं दिया गया नर्सों को, ग्लव्स नहीं दिए गए उनको, मास्क नहीं दिया गया उनको, और ये आया सब चीज़ यहाँ पर, मगर यह है कि वो बैकडोर से उनकी सप्लाई हो गई, उनको भेज दिया गया। आप चले जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पर धांधली होती है। वहाँ पर ब्लॉक चले जाइए, वहाँ पर कमीशन खोरी होती है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, हर जगह पर कमीशन खोरी, हर जगह पर करप्शन, एकदम गंदगी फैली हुई है। हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अब 70 साल से बहुत हक मारा गया है सीमांचल के लोगों का, बिहार के लोगों का, लेकिन अब असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे सदर साहब की निगरानी में, हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब मैदान में हैं और हमारे बड़े भाई, बड़े मुतहर्रिक फ़ाल और हमारे आदिल हसन आज़ाद साहब मेहनत कर रहे हैं कि सीमांचल को स्पेशल पैकेज देने की पूरी लड़ाई हमने शुरू कर दी है। अब 72, 78, 70 साल से जो हम गुलामी कर रहे थे, उस गुलामी से अब हम निकलेंगे। अब समाज जाग चुकी।
अभी आपने देखा होगा कि कितने लोग अभी ये कोविड-19 में बाहर से प्रवासी सीमांचल के लोग आए, पैदल आए लोग, बस से आए लोग, ट्रेन से आए, मगर 10-15 दिन नहीं गुजरा कि यहां से वो जाने पर मजबूर हो गए। क्यों? इसलिए कि यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, यहां पर कोई कारखाना नहीं है। हालांकि धान की पैदावार है यहाँ पे, मकई की पैदावार है यहाँ पे, चाहे तो वो इनको सप्लाई के लिए इनके मिल यहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। आता है पैसा फंड में, खा पी करके हजम कर लेते हैं। 370 के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक प्रस्ताव पेश किया लोकसभा के अंदर। आज तक 370 सीमांचल के लोग नहीं जानते थे, मगर यह है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लड़ाई छेड़ दी है सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए, और हमारे अख्तरुल ईमान साहब भी एकदम लगे हुए, हम लोग उनके साथ हैं। और आदिल हसन आज़ाद साहब, हमारी पूरी टीम बिहार की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, इस सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। वोटों की राजनीति नहीं होगी, अब कामयाबी के लिए, अपने हक लेने के लिए हर एक नौजवान, हर एक बूढ़ा, हर एक माँ मैदान में है। इंशाअल्लाह हकमारी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंशाअल्लाह हम इस मरतबा इलेक्शन की सीट हासिल करने जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारेगी पूरे बिहार में, और इन लोगों के पोल खोलेगी, और हम बड़ी मतों से इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।